बोकारो में जो घटना घटी दोस्तों, विस्थापित जो वहाँ पर एक शख्स था जिसकी हत्या हुई। विस्थापित जितने भी लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलनकारी जितने भी लोग थे, वो सीधे तौर पर सीआईएसएफ के जवान की तरफ से लाठीचार्ज होती है और एक शख्स की मौत हो जाती है दोस्तों। ये नियोजन नीति मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट थी। वही बात को लेकर के बोकारो में जो घटना हुई है, बोकारो के जितने भी लोग हैं उन सारे या कंपनी के खिलाफ, बीएसएल कंपनी के खिलाफ श्वेता सिंह जो वहाँ के स्थानीय विधायक है उसको लेकर के कैंडल मार्च निकाली गई है और जनता में आक्रोश दिखाई दे रही है। जेल कैंप पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर कैंडल मार्च में शामिल थे और इस दरमियान इन लोगों का कहना क्या है, ये क्या कुछ कह रहे हैं, मैं सीधे तौर पर आपको वीडियो जो है वो दिखाना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, जो विस्थापित वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे अपने नियोजन नीति मांग को लेकर के, वहाँ पर जो उनका हक, अधिकार, हुकूक जो उन लोगों से छीना गया है उस एतबार से उनको मिला नहीं, जो है वो मिल नहीं पा रहा है, लोगों की जाने जा रही है। और वैसे श्वेता सिंह जो वहाँ के विधायक हैं, डुमरी विधायक के ऊपर जो ऐसी बातें सामने आई हैं, उनके ऊपर में जो ऐसे निशाने से आते हुए बातें कहते हुए नज़र आए हैं तमाम तरीके के। वीडियो पहले आप देखें, जो कुछ भी वीडियो में आपको दिखाई जाएगी, बातें कही जाएगी, आप खुद देखिएगा, उसके बाद आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। वीडियो देखें। कैंडल मार्च यहाँ पे मेन टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर निकाली गई है। देखिए, विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं, होली का पर्व के त्योहार से ही झारखंड में माफियाओं का आतंक बढ़ गया है। अच्छा, आप रांची में जो भी घटना हुई है, आप सोनू मुंडा जी की घटना हो या फिर हमारे टाइगर अनिल महतो जी की घटना हो, ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर शासन की जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो कानूनी व्यवस्था, वो चकनाचूर हो चुकी है। अच्छा, दिन दहाड़े किसी की हत्या की जा रही है। सही है। आप दूसरी तरफ जहाँ देखेंगे बीएसएल में जो विगत कुछ दिन पूर्व हमारे एक विस्थापित भाई साथी प्रेम कुमार महतो को जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक बीएसएल के आदेशानुसार पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उस पर लाठीचार्ज करके उसको मौत के घाट उतारना, ये एक अच्छे झारखंड की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जिस विस्थापित ने अपने जमीन पर बीएसएल को बसाया है, उस जमीन पर पूरा बीएसएल प्रबंधन मोटी मोटी कमाई करके अपने पॉकेट भरती है, लेकिन जब उस बीएसएल को अपने हक और अधिकार के लिए नियोजन, छोटे से नियोजन के लिए जब बात की जाती है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। यह सर्वनाक विषय है। ऐसा कृत्य झारखंड में ना हो। हमारे हेमंत बाबू इस पर विचार करे, सोचे, अपने कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करे, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करे। हम झारखंडियों पर अत्याचार ना हो। हमारी जो भी मांग है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की है, अपने खून की, अपने लहू को बहाकर उन्होंने हमें इस झारखंड राज्य को दिया है, तो हम चाहेंगे हम झारखंडियों का यहाँ पर अपना हक और अधिकार सुरक्षित रहे। हमें हमारे जो भी अधिकार हैं वो हमें सुरक्षित मिले। यही आस के साथ हम हेमंत बाबू से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपना कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें और ऐसी जो घटना हुई है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप कड़े कदम उठाए, सख्त कदम उठाए। और विशेषकर बीएसएल का जो प्रबंधन के द्वारा ऐसे काम किए गए, प्रेम कुमार महतो जी की हत्या करवाई गई है, उस प्रबंधन को फांसी पर लटकाया जाए, यही हमारी मांग है। वो जो बोल रही थी कि बोकारो मेरा है, वो बोकारो क्या दहेज में लेके आई थी क्या? सबसे पहले तो बात हो कि दहेज में लेके आई थी क्या? झारखंड हम झारखंडी आदिवासी मूलवासियों ने बनाया है। यहाँ कोई भी विधायक पूरे झारखंड में कहीं भी जा सकता है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो उस दिन वहाँ पहुंचे थे, उनके बोर्ड के साथ जो वहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने जो बोर्ड को तोड़ा, ये बहुत ही मतलब खतरनाक काम किए हैं। वो लोगों का शर्मनाक घटना है और सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा घटना पुनरावृत्ति ना हो। वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, पूरा झारखंड में जाता है। क्या झारखंड में हम लोग कहीं भी नहीं घूम सकते? अगर झारखंड में झारखंडी कहीं नहीं घूम सकते तो कौन घूमेगा? बोलता बोकारो मेरा, तो बोकारो तुम खरीद के लाई थी क्या? कि दहेज में तुम्हारा बाप दिया था? जो बोलता बोकारो मेरा है, मतलब आप एक विधायिका होकर, माननीय होकर ऐसा शब्द बोलते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य है। यहाँ के डीसी जहाँ वार्ता हो रहा था, वार्ता में भी जाने से रोकता है, वो शर्मनाक बात है। और जो जहाँ तक ये हमारे अनिल महतो जिनका आज डेथ हो गया वहाँ आंदोलन में, तो बहुत ही शर्मनाक की बात है सीआईएसएफ के लिए, प्रेम महतो के सीआईएसएफ के लिए भी, और कंपनी प्रबंधन जिन्होंने जो आदेश दिया उसके बाद जो लाठीचार्ज, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस पर हम तो जाने जाँच भी होना चाहिए, और जाँच होने के बाद जो प्रबंधन है उनको वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। हमारे जमीन पे वहाँ कंपनी बसती है,
वहाँ के लोग विस्थापित होते हैं, नौकरी कौन सही। कर रहा है? बाहर वाले लोग कर रहे हैं। और चंद लोग देखिए आज वहाँ एक हमारे झारखंड विधायक का विरोध करते हैं, बाकी हमारे अन्य विधायक भी देखिए चुप रहते हैं। लेकिन झारखंड जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी इस पर आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन में क्या होगा कि सभी बाहरी विधायक ही यहाँ राज करेंगे झारखंड में। बाहरी लोग ही काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। इतना बड़ा घटना घटा, लेकिन सबको ही देखा कि राजनीति रोटी सेकने में लग गया। उस अच्छा। मामले को धीरे धीरे देखिए वो दबाते चले गए। क्या कारण है कि लोग को आज हम लोग को कैंडल मार्च के द्वारा वो प्रेम महतो को दर्शाया हत्यारे जा को हम लोग फांसी देने की मांग उठ रही है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग देख रहे हैं कि जिसके मनोबल ऊपर बढ़ रही है। एफआईआर होना चाहिए था उसके ऊपर नहीं हुआ। आज देखिए, आज का जो एफआईआर का जो कॉपी निकला है उसमें अप्रेंटिस छात्रों के ऊपर एफआईआर का कॉपी निकला है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग देख रहे हैं कि वास्तव में जो होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सही तो है। सरकार को इसमें सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। आज सरकार इतना बड़ा घटना होने के बाद सरकार चूं तक नहीं रहेगा, सरकार में अपना पक्ष नहीं रखा अभी तक। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वहाँ का जो विधायिका है वो एक सरकार के अंग में है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आज संदेह पैदा हो रहा है कि वास्तव में इतना बड़ा घटना होने के बाद सरकार कुछ अपना जो प्रतिक्रिया होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिया है। तो इसीलिए लोगों में आक्रोश है, और सही। हमारे जिला का भी लोगों में आक्रोश था। और हम लोगों ने एक सरकार से मांग की कि वास्तव में जो दोषी है उसके ऊपर कड़े कदम सरकार उठाए, क्योंकि अन्यथा सरकार के ऊपर जो विश्वास था वो लोगों में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। आज लोगों में, जहाँ आपने आदित्यपुर में देखा कि कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोगों ने मांग की कि वास्तविक जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अभी तक ठोस ऐसा सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं देखा जा रहा है, इसलिए लोगों में आक्रोश है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ली है। सीधे तौर पर इन लोगों का यही मांग रहता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उस अकॉर्डिंग लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से जो है वो उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और ऐसे दिन दहाड़े हमले, किसी की जान पर जो है वो ऐसे हमले करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीएसएल कंपनी के जितने भी प्रबंधक हैं वो इस अकॉर्डिंग जो है वो बयान देते हैं। बयान देने के साथ साथ वो ऐसे काम करते हैं जो विस्थापित हैं उन लोगों के साथ ऐसा कुड़ताएँ हरकतें की जाती हैं, और ऐसे जो है वो सीआईएसएफ जवानों की तरफ से लाठीचार्ज की जाती है, जिसमें से खामियाजा उसको ही भुगतना पड़ता है, और ना जाने कैसे कैसे उन लोगों के साथ जो है वो शोषणी की जाती है। बहरहाल लोग यही मांग कर रहे हैं कि कैंडल मार्च की जानिब से या ऐसा जो है वो हम लोग सिर्फ ये जो हम लोग कैंडल मार्च लेकर के जा रहे हैं, मांग मेरा सिर्फ यही है कि ऐसे जो लोग हैं और जो विस्थापितों के ऊपर में ऐसे जो हरकतें की जा रही है और जो लाठीचार्ज हो रही है, तो ऐसा ना हो। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त करें, कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग लोग काम करें, ऐसा घटना ना घटे इसके चाहिए कि कदम सरकार को उठाए, सरकार कदम उठाए और पहल करते हुए पूरी तरीके से कठोर जो है वो कठोरता के साथ में, दंडित के साथ में, कार्रवाई के साथ में, और सजाएं भी मिले और फांसी पर लटकाया जाए। बस जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे काम करते हैं, सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो। बहरहाल इस पर आप लोगों की क्या है राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।